हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। दोस्तों, आज है 20 जनवरी और आज की डेट का इंतजार आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से रहा होगा कि 20 जनवरी, क्योंकि आज अनुराग की तारीख की होने वाली थी सुनवाई। लालता प्रसाद के खिलाफ जो बेदखली का मुकदमा चल रहा था, उसके मकान को गिराने के लिए जो भी तारीखें चल रही, उस तारीख का आज एक हिस्सा था 20 जनवरी और आज होने वाली थी सुनवाई। लेकिन दोस्तों, पिछली जब 15 जनवरी को ही ये लोग डेट दिए थे, उसी टाइम पे मैंने बता दिया था कि होगा कुछ नहीं, क्योंकि डेट ऐसे टाइम पर आता है कि किसी दिन काउंटिंग रहती, किसी दिन प्रस्ताव आता है। तो दोस्तों, आज भी प्रस्ताव आया और आज भी सुनवाई नहीं हुई और मिल गई फिर अगली तारीख। अगली तारीख कौन सी मिली है ये भी बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आप लोगों को आज कुछ अहम बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इस समय चर्चा में होगा राजकुमार को जानते होंगे आप लोग भलीभांति, जो लालता प्रसाद का भाई है राजकुमार। सबके सब लालता का पूरा परिवार जिस समय जेल में चला गया था, उस समय सिर्फ राजकुमार ही बाहर बचा था। और राजकुमार के द्वारा हमेशा अनुराग की बहनों को, चाहे स्वाति हो गई चाहे आराधना हो गई, को लगातार धमकियां मिलती रहती थी और मैसेज भी आते रहते थे। लोगों के द्वारा बताया भी जाता था कि राजकुमार इसी इलाके में घूम रहा है और उससे आप लोगों को खतरा है, उससे आप लोग बचकर रहिएगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं उसकी धमकियां और जो लोग संवेदना कर रहे थे, जो लोग ये बातें की चर्चा कर रहे थे कि राजकुमार से खतरा है, ये पूरी तरह से सत्य था। सिर्फ राजकुमार एक मौके की तलाश में था, उसको जैसे ही मौका मिलता वो निशाना जरूर बनाता। लेकिन दोस्तों, निशाने पर उसके हम लोगों ने सिर्फ यही सुना है कि स्वाति थी और आराधना थी, लेकिन नहीं, अनुराग की बहनों के अलावा उसके निशाने पर थे उस गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी। दोस्तों, जो अनुराग के गांव के प्रधान हैं, ऐसे प्रधान बहुत ही कम गांव में होंगे कि अनुराग को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने अपने सर पर कफन बांध लिया है। उनका ये कहना कि अगर गोलियों की बौछार भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरते दम तक लड़ूंगा और अनुराग के परिवार को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक मैं अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। लगातार आए दिन राजकुमार के परिजनों के द्वारा या स्वयं राजकुमार के द्वारा भी प्रधान को ये मैसेज दिया जाता था कि प्रधान आप शांत हो जाइए, आप इतना मत उछलिए। और प्रधान एकदम मेरे पीछे पड़ गया है और प्रधान को भी धमकियां दी गई, कई बार उनका घेराव भी किया गया, लेकिन प्रधान जरा सा ही पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जिस दिन पकड़ा गया राजकुमार पकड़ा गया, वो प्रधान के होटल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पकड़ा गया, और वो भी असलहे के और जिंदा कारतूस के साथ, क्योंकि वो असलहा और कारतूस हमेशा लेकर के अपने साथ ही घूमता था और वो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा था कि कब उसको मौका मिले, प्रधान को या अनुराग की दोनों बहनों में से किसी एक को वो निशाना बनाए। लेकिन समय रहते जो तत्कालीन नवयुक्त एसपी थे, उनके द्वारा अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने से कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी राहत की सांस जो है अनुराग के परिवार वालों ने ली है और एक बहुत ही बड़ी अनहोनी घटना घटने से घट गई है। अब तक हम लोग जो है, और इतना धमकियां देने के बावजूद भी आज भी प्रधान को धमकियां मिलती हैं कि मैं जेल से आऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन कहते हैं दोस्तों, उस गांव के कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो चुगलखोरी का काम करते हैं। उस गांव के लोग आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लालता का साथ देते हैं, लालता से मिलने जाते हैं और गांव में चल रही बातों को, गांव में हो रही घटनाओं की जो भी बातें होती हैं, वो मैसेज उन लोगों तक पहुंचाते हैं कि कौन आपके खिलाफ है, कौन आपके साथ है, कौन क्या कर रहा है। जिसमें से प्रधान जी जो है लालता के परिवार के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। वो चाहते हैं कि लालता को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए और वो खुद कहते हैं कि लालता इस गांव में कभी ना घुसे, इसी में इस गांव की भलाई है और साथ साथ अनुराग के परिवार की भी भलाई है। तो अब इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया। जो जमीन थी, मकान का जो जमीन का मैटर चल रहा था, जिसका मुकदमा चल रहा है, वो तो लेखपाल ने क्लियर कर दिया कि वो मकान बंजर भूमि में है और वो मकान तो गिरना तो तय है। लेकिन ये लोग थोड़ा सा ढिलवाही कर रहे हैं, हिला हवाली तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो मकान तो गिरेगा जरूर, ये तो तय है। क्योंकि कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो उसको कटना ही है। उसी तरह से अब प्रधान जी ने अपने स्तर से इन लोगों को परेशान करने की जो है शुरुआत कर दी है और अपने स्तर से ये उसको मिटाना चाहते हैं। बात करें दोस्तों प्रधान जी की, तो प्रधान जी जो भी उसका खेत था, लालता ने जो भी खेतों पर कब्जा करके रखा था, एक स्कूल का खेत था, स्कूल की जमीन थी, उस जमीन पर लालता 40 साल से कब्जा करके रखा था। प्रधान ने लेखपाल के द्वारा उस जमीन की पैमाइश करवा के उस जमीन को भी कब्जे में ले लिया है और एक खेत था, उस खेत की भी पैमाइश करवा के, उस खेत से चक्रोट का रास्ता जाता था, उसको भी जो है कब्जे में ले लिया। यानी कि अब दोनों जमीनें सरकार के कब्जे में हैं। तो कहीं ना कहीं लालता हर तरफ से टूटता नजर आ रहा है। जिस दिन लालता के घर पर बुलडोजर चल गया, उस दिन लालता समझिए खत्म। और यही चीजें लालता के परिवार को सता रही हैं और कहते हैं जब शेर के मुंह खून लग जाता है और शेर बौखला जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो वो लोगों को इतना कुछ होने के बाद भी उन लोगों के अंदर से आकड़ कम नहीं हो रही है। आए दिन वो लोग रुकावट कर रहे हैं प्रधान के लिए। अब प्रधान जी ने एसपी साहब के पास अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए
गुहार लगाई है। उनका कहना है कि मुझे भी एक गनर की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आए दिन धमकियां मिलती हैं और वास्तव में एक गनर की ज़रूरत है प्रधान जी को, क्योंकि वो जिन खतरों से खेल रहे हैं सबके बस की बात नहीं है। उस चीज़ से खेलने के लिए, ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ही जिगर चाहिए, सबके बस की बात नहीं। क्योंकि वो सीधे समझिए कि आज सबसे बड़े वही हैं कि जो अनुराग के परिवार का साथ दे रहे हैं और अनुराग के परिवार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं और पूरी ईमानदारी से चल रहे हैं। प्रधान जी का कहना, अगर शासन प्रशासन मुझे किसी अन्य तरीके से मेरे रास्ते की बाधा ना बने और मेरा साथ दे तो मैं मरते दम तक अनुराग के परिवार का सपोर्ट करूंगा और उनको न्याय और इंसाफ दिला करके ही रहूंगा। साथ साथ आराधना, स्वाति या अनुराग का पूरा परिवार, राजकुमार के अंदर जाने से इस परिवार को भी थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन अभी भी एक डर का माहौल इनके अंदर ये बना हुआ है कि अगर कहते हैं घायल शेर और भी खूंखार हो जाता। तो अब ये लोग जब से जेल के अंदर गए तब से ये लोग और भी समझिए इन लोगों के अंदर एक आग सी जल रही है। अकड़ इन लोगों की कम नहीं हुई है। लोगों के कहने के मुताबिक जिस समय राजकुमार पकड़ा गया, पुलिस उसको पकड़ करके ले जा रही थी, उस समय राजकुमार जो है पुलिस के ऊपर ही आरोप लगा रहा था कि मेरे पास असला नहीं था, पुलिस वाले जबरदस्ती असला दिखा करके मुझे जो है अरेस्ट किए हैं। तो इस तरह से ये लोग हमेशा दूसरे को ही दोषी ठहराते हैं। आज उन कहते हैं करता कोई है और उसका फल कोई और भोगता है। आज जो भी इन लोगों ने कर्म किए हैं उस कर्म का फल आज इन लोगों के घर की महिलाएं भोग रही हैं। कोई इस रिश्तेदार के यहाँ, कोई उस रिश्तेदार के यहाँ, कोई यहाँ पर, कोई वहां पर, मतलब पूरा परिवार इन्होंने मतलब कुछ पाने के लिए जो इन्होंने इस गंदे काम को किया, अनुराग यादव के गला काटा कि हमको जमीन मिल जाएगी, लेकिन उसके चक्कर में दोस्तों जमीन मिलना तो दूर, जिंदगी इन लोगों की बर्बाद हो गई। ये लोग कहीं के नहीं रहे। कोई कितना भी कह ले कि कानून जो है अनुराग के परिवार का साथ नहीं दे रहा, लेकिन कानून अनुराग के परिवार का साथ दे रहा, लेकिन हाँ थोड़ी सी ढिलवाई जरूर बरत रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है मैटर। लेकिन कहते हैं जब बिल्कुल दूध और पानी अलग हो और उसको एक में मिलाने की कोशिश की जाए तो नज़रों के सामने तो कोई नहीं मिलने देगा। तो यही कहानी इसमें है, क्योंकि कानून के जो भी लोग अगर आज बिके हुए हैं और जो लोग ईमानदार हैं, अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो दो ईमानदारी हैं और जो बिके हुए लोग हैं वो लोग कभी आपस में मिल नहीं सकते। ईमानदारी हमेशा बिके हुए लोगों पर भारी पड़ेगी, क्योंकि आज ये मीडिया, आज ये पब्लिक, आज उस कमरुद्दीन गांव के लोग और कुछ ईमानदार नेता और कुछ ईमानदार अधिकारी पूरी तरह से चाहते हैं अनुराग को इंसाफ मिले, क्योंकि सब लोग नहीं भ्रष्ट होते हैं, सब लोग नहीं घूसखोरी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईमानदार होते हैं और एक ईमानदार 100 भ्रष्टाचारियों पर भारी पड़ जाता है। यही होने वाला अनुराग यादव मामले के केस में, क्योंकि जो नवनियुक्त एसपी आए हैं उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है और उन्होंने बहुत ही मतलब तेजी से और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब ऐसा काम किया कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर यही काम पहले के अधिकारियों ने किया होता तो शायद आज अनुराग जिंदा होता और इतनी बड़ी घटना नहीं घटती, क्योंकि उससे पहले भी अनुराग की घटना घटने से पहले इस परिवार ने थाने में गुहार लगाई, कचहरी में गुहार लगाई, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। इनकी बातों को बहुत हल्के में लिया गया। यहाँ तक कहने वाले कहते हैं कि यहाँ तक कहा गया वह जमीन खून मांगती है, जब तक उस जमीन पर खून नहीं गिरेगा तब तक ये झगड़ा शांत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जब समाज में कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसके पीछे प्रशासन की भी जिम्मेदारी जरूर बनती है। और इस घटना से जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं या जो भी आम नागरिक हैं या जो भी लालता जैसी प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं उनको सीखना चाहिए। बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपने कुछ पाने की चाहत में कुछ ऐसा गलत कर दिया कि आपका सब कुछ खो गया और आप कहीं के नहीं रहे। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, क्योंकि अनुराग के पिताजी कहते हैं कि मैं कानून के ऊपर भरोसा करता हूं और मुझे कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। कानून मुझे न्याय देगा, आज नहीं तो कल जरूर देगा। तो दोस्तों यही सारी बातें थी और प्रधान जी की दिलेरी के लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं, बार बार उनको सलाम करते हैं। और बाकी प्रधान जी आप लगे रहिएगा, आप हिम्मत मत हारिएगा, आपके साथ पूरा आवाम आपके साथ खड़ा है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। और आप जैसे लोग अगर कदम पीछे हटा लेंगे तो लोगों का मनोबल टूट जाएगा। तो लोगों के मनोबल को मत टूटने दीजिए, आप इस लड़ाई को लड़िए और ये लड़ाई जिस दिन आप जीत करके आएंगे ना, कमरुद्दीन गांव में आप अमर हो जाएंगे। और कमरुद्दीन गांव के आने वाले इतिहास में मतलब आपका नाम होगा कि किसी गांव में एक ऐसा प्रधान था जिसने सच्चाई का साथ दिया और जीत भी दिलाई। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपकी क्या राय उस प्रधान जी के बारे में और अपनी कुछ इच्छा होता है कमेंट में जाहिर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, हम बताना भूल गए दोस्तों, जो नई तारीख अगली तारीख मिली है वह तारीख है 24 जनवरी। और 24 जनवरी को तारीख, और पता आपको 26 जनवरी को जो होता है आपको पता है गणतंत्र दिवस है, तो कोई उसमें शक सुविधा नहीं है। 24 तारीख को फिर अगली तारीख मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इनको तारीख और बढ़ा करके देना चाहिए था, 26, 27, 28 तक दे देना चाहिए था। इन्होंने तारीखें तो दे देते हैं लेकिन ये लोग ध्यान नहीं लगाते हैं कि तारीख जो हम दे रहे हैं उस दिन क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।